मैं इस जंगल का सबसे बहादुर पंछी हूँ और शक्तिशाली भी। मेरे जैसा कोई भी बहादुर नहीं। मेरी मम्मा कहती है कि मैं भी बहुत बहादुर हूँ और होशियार भी। मेरे जैसा होशियार कोई नहीं। क्या कहा तुमने? तुम बहादुर और होशियार हो? हो 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 हो। छोटी चिड़िया बहादुर और होशियार है। अरे तुम क्यों चुप हो? क्या तुम भी बहादुर हो और होशियार भी मेरी तरह? मेरे मामा जी तो कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ, किसी काम का नहीं। मैं बहादुर और होशियार बिल्कुल नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहादुर और होशियार नहीं हूँ तो मुझसे मुकाबला करके देख लो। हार जाओगे तुम। तो ठीक है। थोड़ी ही दूर पे एक पेड़ है। उस पे एक ही फल है। जो उस पे पहुंचेगा और वो फल लेगा वही बहादुर होगा। नादान छोटे पंछी एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। वह एक दूसरे को साबित करना चाहते थे कि सबसे बहादुर कौन पंछी है। संतरे के पेड़ के पास गुड़िया सबसे पहले पहुंचती है और जग्गू उसके बाद। तुम दूसरे तरफ से आई हो। उस तरफ का रास्ता बहुत नजदीक था पेड़ से। तुमने चीटिंग की है, चीटिंग। ये तो मेरी होशियारी थी। चीटिंग कैसा? तुम चाहते, दिमाग लगाते तो तुम भी इस तरफ से आते और जल्दी पहुंच जाते। मैं तुमसे होशियार भी हूँ और बहादुर भी। मैं नहीं मानता, नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। हमें एक और मुकाबला करना होगा। ऊंची पहाड़ी पे चील का घोंसला है। उस घोंसले के पास जो पहले पहुंचेगा वो बहादुर और होशियार होगा। पर मेरी मम्मा ने तो कहा है कि उस तरफ नहीं जाना है। उस तरफ चील रहती है, वो हमें खा जाएगी। मैं ना कहता था, तुम डरपोक चिड़िया हो। तुम बहादुर और होशियार बिल्कुल नहीं हो। मैं बहादुर और होशियार हूँ। अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगी और इस मुकाबले को मैं ही जीतूंगी। देख लेना तुम जग्गू। फिर क्या था, एक दूसरे को हराने के चक्कर में वो ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं। वो अपनी मम्मा की बात भी भूल जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, चील उनका रास्ता रोक लेती है। रुको, रुको बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम? उस तरफ मेरा घर है। लगता है तुम दोनों मुझसे मिलने आ रहे हो। चु 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 चील आंटी, हम तो दूसरी तरफ जा रहे थे। हमें छोड़ दे। छोड़ दूँ? पर मैंने अभी तो तुम दोनों को पकड़ा भी नहीं है। अभी तो पकाऊंगी और मजे मजे से खाऊंगी। चलो, मेहनत से बच गई मैं। क्या खाएंगी? मेरी मम्मा कहती है कि हम कौवों का मांस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है चीलों को। तुम्हारी मम्मा तुम्हें झूठ बोलती है। मैं तो किसी का भी मांस खा लेती हूँ और बहुत मजे मजे से खाती हूँ। ये लेकिन बात सच है, कौवों का मांस अच्छा नहीं होता। कौवे चल भाग जा, कहीं मेरा मन न बदल जाए और मैं तुम्हें खा न जाऊं। चिड़िया तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं। सब तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। यह मेरा घर है। आसपास बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। ताजे ताजे फल हैं। तुम जल्दी जल्दी खा लो और मोटी हो जाओ। चील आंटी, अगर आप मुझे 2 दिन के बाद खाएंगी तो मैं मोटी भी हो जाऊंगी और स्वादिष्ट भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें 2 दिन के बाद ही खाऊंगी। तुम अभी बहुत पतली हो। 2 दिन में थोड़ी जल्दी जल्दी मोटी हो जाओ, फिर मजा आएगा खाने में। गुड़िया को चील बंदी बना लेती है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है, लेकिन वो देखती है कि गुड़िया घर पर नहीं थी। ये गुड़िया भी ना जरा भी मेरी बात नहीं मानती।
कितनी बार कहा है कि घर पर रहा करो, जब मैं शाम को घर आती हूँ तो साथ में भोजन करेंगे, लेकिन नहीं, अब पूरे जंगल में इसे तलाश करती रहो, पता नहीं कहाँ खेल रही है। रानू दीदी, मैं कब से गुड़िया को ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही है। आज बहुत देर हो गई है, क्या आज आपने उसे देखा है? टुनटुनी, आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं है, शायद वो अपने दोस्तों के घर पर खेल रही होगी। क्यों ना तुम उसके दोस्तों के घर पर जाकर देखती हो। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। मैं अभी जाकर मिट्ठू तोते के घर जाकर देखती हूँ। टुनटुनी मिट्ठू के घर जाती है और गुड़िया के बारे में पूछती है। तभी मिट्ठू बोलता है, नहीं टुनटुनी बहन, गुड़िया तो यहाँ नहीं आई है। हरिया तो दोपहर से ही घर पर है। मिट्ठू भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत देर से तलाश कर रही हूँ, मुझे गुड़िया मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी हरिया से पूछ कर आता हूँ कि वो कहाँ है, जरूर कुछ पता चलेगा। मिट्ठू तोता हरिया के पास जाता है और बोलता है, हरिया, गुड़िया नहीं मिल रही है, क्या तुम जानते हो गुड़िया कहाँ है? उसकी माँ उसे कब से ढूंढ रही है। हरिया तोता मिट्ठू को सारी बात बताता है। जल्दी से मिट्ठू तोता टुनटुनी के घर जाता है और उसे सब कुछ बताता है। चिड़िया बहन, हरिया ने कहा है कि वो लास्ट टाइम जग्गू के साथ थी। कौओं को गुड़िया के बारे में जरूर कुछ पता होगा। जग्गू बहुत डरा हुआ था, वो अपने घर आता है और अपनी मम्मा को बोलता है, मम्मा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप मेरा बिस्तर लगा दें, मैं सोऊंगा। जग्गू मेरे बेटे, अभी तो शाम ही है, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं? आज मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाया है, बिरयानी खा के सोना। मम्मा, मैं बाद में खा लूंगा बिरयानी, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं अभी सोऊंगा। यह कहते ही जग्गू अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। कालू और गौरी अपने बेटे को देख रहे थे। तभी टुनटुनी उनके घर आती है। गौरी बहन, मैं अपनी गुड़िया को बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हरिया ने कहा है कि वो लास्ट टाइम तुम्हारे बेटे जग्गू के साथ थी, पर मेरा बेटा जग्गू तो कब से घर पे सो रहा है, लगता है उसकी तबीयत भी खराब है, कुछ भी नहीं खा रहा है। तब तो उसे जरूर कुछ पता होगा, तभी वो डरा हुआ है। चलो जाके उससे पूछते हैं। सब कोई जग्गू के पास आते हैं। गौरी जग्गू से पूछती है, जग्गू मेरे प्यारे बेटे, बिरयानी बन गई है, क्या तुम खाओगे? देखो, टुनटुनी आंटी भी आई है, गुड़िया बहुत देर से नहीं मिल रही है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? जग्गू, मेरे हरिया ने कहा है कि तुम दोनों कंपटीशन कर रहे थे और दूर जंगल में गए थे। बताओ गुड़िया कहाँ है? मोटी चोंच वाले तोते, मैंने कहा ना मेरे बेटे की तबीयत खराब है, तुम उसके साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम देख नहीं रहे? मैं उससे प्यार से पूछ तो रही हूँ। जग्गू, क्या तुम्हें पता है गुड़िया कहाँ है? मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ बेटा, अगर तुम्हें पता है तो बता दो गुड़िया कहाँ है। आंटी, हम दोनों ऊंची पहाड़ी पर गए थे, वहां हमें चील मिल गई थी। चील ने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन आपकी गुड़िया को उठा ले गई। वो तो अब तक उसे खा भी गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मन कहता है कि मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक है। मैं अभी उस चील के पास जाऊंगी और अपनी बच्ची को लेकर आऊंगी। टुनटुनी चील के पास जाती है और बोलती है, चील दी, आप मेरी बेटी को नहीं खा सकती हैं, अगर आप इसे खाएंगी तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। मुसीबत में पड़ जाऊंगी? क्या मुझे अब छोटी चिड़ियों से डरना होगा? मैं अब छोटी चिड़ियों को नहीं खा सकती हूँ। चील दी, दरअसल बात यह है कि इस जंगल का सबसे ताकतवर चील को मैं अपने बच्चे देती हूँ, तभी वो मेरी जान को छोड़े हुए है।
जिस दिन मैंने अपने बच्चे नहीं दिए वो मेरी भी जान ले लेगा और मेरे सारे बच्चों को भी खा जाएगा। तो ठीक है, उसके खाने से पहले मैं ही तुम दोनों को खा जाऊंगी। फिर वो चील तुम दोनों को कैसे खाएगा? चील दी, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं अपनी और भी बाकी के बच्चों को आप ही को सौंप दूंगी, पर मुझे छोड़ दे। लेकिन आपको मेरे बच्चों को खाने से पहले आपको उस चील को हराना होगा। लेकिन वो चील बहुत बहादुर है। सौदा तो बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। उस चील को मारकर तुम्हारे सारे बच्चों को मैं खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की बुद्धि के कारण दोनों चील के आपस में लड़ाई हो जाती है। आपस में लड़ते लड़ते उनकी मौत भी हो जाती है। मौका पाते ही टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घर ले आती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मम्मा, मुझे माफ कर दे, अब मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। माफी किस बात की? अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो। कल से इस घर का भोजन, दाना पानी सब तुम ही लेकर आओगी। नहीं मम्मा, मैं बहुत छोटी हूँ और नादान भी। मैं बहादुर नहीं हूँ, ये काम आप ही करें। कालू जी, क्या आपको पता है हमारा जग्गू बहुत बहादुर और होशियार है। अब ये चीलों से भी मुकाबला करने लगा है। इसके वजह से गुड़िया को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी। अब कल से हमारा भोजन यही लेकर आएगा। मम्मा, मैं तो बच्चा हूँ, मैं भोजन कैसे लाऊंगा? फिर मैं खेलूंगा कब? मुझे माफ कर दे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने मम्मा पापा की और बड़ों की बात माननी चाहिए।